बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 14 मई है साल 2021। शहबाज मरियम शदीद फटे पर आसमा शराजी बुखलाहट का शिकार हो गई हैं। करप्ट माफिया के खिलाफ कप्तान ने आस्तीने चढ़ा लिए हैं। क्या मुख्तलिफ सियासी जमातों के जरिए अमरीका इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलटने जा रहा है? इस हवाले से एक अहम खबर है, इस पर आज सबसे पहले हम बात करेंगे। सोवियत यूनियन का इस पूरे खित्ते के अंदर बड़ा गलगला था। RSS एक बड़ा वसी रकबे पर फैला हुआ था, लेकिन अमरीका चूंकि मुखालफ था, उसने उसका खात्मा करना था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मुख्तलिफ जंगजू ग्रुप इकट्ठे किए, जिहाद का टाइटल दिया और बिल आखिर सोवियत यूनियन टुकड़ों के अंदर तकसीम हो गया। लेकिन अमरीका तो यहाँ से चला गया। पाकिस्तान ने तकरीबन 10 साल तक इसका खुमियादा भुगता, चूंकि उन जंगजू सरहदों पर आबाद हुए, उनके लिए कोई और एक्टिविटी थी नहीं। फिर शिया सुन्नी के नाम पर फसादात का फिरका वाराना एक ना थमने वाला सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद आगे 9/11 का वाकया हुआ। मजीद 20 साल तक पाकिस्तान दहशत गर्दी का शिकार हुआ। जानी और माली बहुत बड़ा नुकसान हुआ और इसके साथ ही इंटरनेशनल ताकतें हमेशा शक्को शुबहात का इजहार भी करती रही और ये सारी चीजें आज तक हम देख रहे हैं। अब अफगानिस्तान से 11 सितंबर 2021 को नेटो फोर्सेस, अमेरिकन फोर्सेस, उनका इनकलाब मुकम्मल हो जाएगा। इंट्रा अफगान डायलॉग का आगाज हो रहा है। दरमियान के अंदर रुकावट भी पैदा होती है। मुख्तलिफ मुतहारब ग्रुप्स एक दूसरे के सामने आते हैं, उनके दरमियान इख्तलाफात हैं। अफगानिस्तान से अमेरिकन नेटो फोर्सेस के जाने के बाद क्या तर्ज हुकूमत होगा, किस तरीके से अमन व अमान के मसले को हल किया जाएगा, ये अभी तक तस्फिया तलब है। पाकिस्तान का इसके अंदर बड़ा आम रोल है और पाकिस्तान इस हवाले से बड़ा कॉन्शियस है। अगर अफगानिस्तान के अंदर अमन नहीं होगा तो इसके गहरे असरात पाकिस्तान पर हमेशा की तरह पड़ेंगे। लिहाजा पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से कोई ऐसा फार्मूला इंट्रा अफगान डायलॉग के अंदर उस पर इत्तफाक हो जाए और बाद के अंदर अफगानिस्तान के अंदर अमन हो। यही वजह है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा हाल ही के अंदर एक विजिट करके आए हैं और उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दी है कि अगर अफगानिस्तान का जो अमन है यही असल में पाकिस्तान का अमन है। अब एक बड़ी लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका ज़ाहिर निकलता तो है, लेकिन उसका असर और रसूख खित्ते से खत्म करना मुश्किल होता है। उसका अफगानिस्तान के अंदर भी असर और रसूख मुख्तलिफ शख्सियात और पॉलिटिकल ग्रुप्स के जरिए रहेगा, लेकिन दूसरी तरफ वो खित्ते के अंदर वैसे भी अपना डिफेंस को नजरअंदाज नहीं कर सकता। बहुत बड़ा उसका हरीफ चाइना है, फिर रशिया है, तो वहां पाकिस्तान के अंदर या किसी मुल्क के अंदर उसको अपने फौजी एयर बेसेस की जरूरत है, ताकि कल को अगर उसको जरूरत हो तो वो उसको इस्तेमाल कर सके। इस हवाले से जो अमेरिकन हैं उनकी ये कोशिश है कि पाकिस्तान के मिलिट्री एयर बेसेस चंद एक उनके हवाले किए जाएं। ये एक खबर है, लेकिन अभी इसको कंफर्म इसलिए नहीं कर सकते कि इससे कबल अमेरिकन एक आम ओहदेदार से इस हवाले से सवाल भी हुआ था, लेकिन जवाब देने के अंदर उसने टाल मटोल का इजहार किया था। अब हमारे एक सीनियर सहाफी हैं फखरुर रहमान साहब, इनकी खबरें काफी जो है वो साबित होती हैं दुरुस्त, लेकिन उन्होंने एक खबर दी है। वो कहते हैं कि अमेरिका को हवाई अड्डे देना तबाह कौन लगा, इमरान खान से मानने के लिए बिल्कुल इस हवाले से तैयार नहीं है। हुकूमती मेंबर ने उनको जराए के हवाले से बताया है कि कश्मीर पर खुफिया मामलात जिस तरीके से भी हुए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सेट बैक किया, लेकिन मिलिट्री जो बेसेस हैं उस मामले पर अमेरिका को कोई सिग्नल अगर देना है, अगर एस्टेब्लिशमेंट कोई सिग्नल देती है तो इमरान खान उसके बिल्कुल मुखालिफ साइड पर खड़ा है, वो इसके हक में नहीं है और सिविल मिलिट्री ताल्लुकात इस हवाले से खराब होने का भी खदशा है। दूसरा, वो कहते हैं कि इमरान खान ने एहतसाब में सबसे बड़ी रुकावट की निशानदेही कर ली है, इसको जल्द रिमूव कर देंगे। शहबाज शरीफ को आखिरी वक्त के अंदर ऑफ लोड करने का फैसला पहला स्टेप है। अमेरिका, यूके, KSA सिविल हुकूमत से बाईपास करके मिलिट्री लीडरशिप से राब्ता कर रहे हैं, जो कि अच्छी अलामत नहीं है। पाकिस्तान में जबरदस्ती इख्तिदार पर कब्जा करना अब किस्सा पारीना बन चुका है। अब ये तो नहीं होगा कि मार्शल लॉ हुकूमत के खिलाफ लगे, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग इस हवाले से भी फिक्रमंद है। तो अब वो कहते हैं कि जो अमेरिकन अगर बेसेस है, अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट इस तरह का फैसला करेगी तो इमरान खान और उनके दरमियान जो है वो तनाव पैदा होगा। जबकि मेरा ये ख्याल है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट इस पूरे मामले को समझ चुकी है। उनको इल्म है कि हम पहले भी एयर बेसेस दिए हैं। पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी की बहुत बड़ी जो वजह है वो यही बने थे, जब यहां से ड्रोन उड़कर अटैक कर रहे होते थे। तो ये मेरी बात समझ के अंदर नहीं आती, चूंकि जो मौजूदा मिलिट्री
एस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप है, यकीनन उनको ज्यादा इस हवाले से वो कॉन्शियस हैं। लेकिन शहबाज शरीफ हूं या दीगर पॉलिटिकल फोर्सेज हूं, उनका कहना है कि एहतसाब के लिए किसी सूरत में इमरान खान कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। कहां रुकावट आ रही है? अब वो बाकायदा आस्तीने चढ़ा चुके हैं और उन्होंने एक बड़ी जंग का फैसला कर लिया है। उसके अंदर ज़ाहिर है अदलिया जो है उनका किरदार भी आएगा, जो ब्यूरोक्रेसी है उनका भी बड़ा अहम रोल है, एस्टेब्लिशमेंट का भी बड़ा अहम रोल है। और अवाम चूंकि उनको इल्म है, एहतसाब और इंसाफ के नारे के साथ वो इख्तिदार के अंदर आए थे, और ये दोनों काम अगर वो नहीं कर सके 3 साल के अंदर, तो इसके अंदर जो भी रुकावटें हैं अब उनको दूर करना होगा, खा जिस तरह की भी टक्कर लेनी पड़े। ये एक बड़ी आम डेवलपमेंट हो रही है और ये खबरें मुसलसल शहर इख्तिदार इस्लामाबाद से गर्दिश कर रही हैं कि आजकल प्राइम मिनिस्टर इस हवाले से बहुत सारे लोगों से गुफ्तगू भी कर रहे हैं। जहां जहां रुकावटें हैं, ब्यूरोक्रेट्स को किस तरह किक आउट किया जा सकता है, जो हुकूमती जो पॉलिसीज हैं उनको इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो ये चीजें डिस्कस हो रही हैं। जबरी रिटायरमेंट कितने लोगों को किया जा सकता है, शरीफ माफिया के कितने लोग वफादार हैं, उनको किस तरीके से हटाना है, क्योंकि वो अल्टीमेटली चाहते हैं कि आइंदा जो बजट है इसके बाद एक मेजर जो तब्दीली है वो अवाम की जिंदगी पर उसका असर दिखाई देना चाहिए, वरना ज़िमनी इंतखाबात के अंदर जो अवाम का गैज़ो गज़ब है वो वाज़े तौर पर दिखाई दिया है। अब दूसरी चीज जो है वो बड़ी आम है और वो है एक कॉलम जो आसमा शराजी जो है उन्होंने लिखा है, और उन्होंने अपनी जो मोहब्बत है, आपके इल्म है, तबका शरीफिया और जरदारिया के लिए, वो उनकी ढकी छुपी नहीं है। और बेसिकली आसमा शराजी का तो मैं कॉलम ले रहा हूं, आपके सामने रखने जा रहा हूं, और वो कॉलम इससे कबल कई मरतबा जो है वो लिख चुकी हैं। एक तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अमेरिका हमेशा साजिशें करता रहता है। अगर उसका किसी मामले पर दिल हो, हुकूमत अड़ जाए या कोई मिलिट्री जो एस्टेब्लिशमेंट का कोई बंदा या मिलिट्री लीडरशिप कोई अड़ जाता है, तो उसके खिलाफ साजिशें करना उसका हमेशा वतीरा रहा है। तो वो मुख्तलिफ सियासी जमातों को, नून लीग, पीपल्स पार्टी, ऑलरेडी उनकी बैरून मुल्क जायदादें हैं, वो कमजोरियां हैं, आगे वो उनकी खुशनुदी के लिए वैसे भी इस मुल्क के अंदर सियासत कर रहे हैं, तो किसी भी अपने नौकर से वो इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए काम ले सकते हैं, और वो गुब्बारे के अंदर हवा भरने के लिए उनके पास बड़े सोर्सेज होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो ये आसमा शराजी हूं, तबका मलामती आओ, वो बेचारे पहले दिन से ये ख्वाहिश करते हैं कि मुतबादल तलाश कर लिया है, मुतबादल सामने आ गया है, अब इमरान खान हटेगा तो मुतबादल ये होगा, अब अदम एतमाद होगा, असम्बलियां टूटेंगी, इस्तीफे देंगे, धरना होगा, ये सारी चीजें तो हो गई हैं फलाप। लेकिन यहां पर जो एक कॉलम उन्होंने लिखा वो मैं आपके सामने रखता हूं, बड़े आम उसके पॉइंट्स हैं, ताकि समझ आए कि ये बेचारे किस सतह पर जो है वो चले गए। बीबीसी को इन्होंने कॉलम लिखा है और उसका नाम है मुतबादल का प्लान बी। आजकल आप देख रहे हैं शहबाज शरीफ और मरियम जो है उनके दरमियान एक फड्डा की खबरें बड़ी आम है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने देखा 2 दिन कबल एक ट्रेंड बाकायदा ट्विटर पर चलाया गया कि मुतबादल जो बयानिया है वो नवाज शरीफ का ही चलेगा। हालांकि शहबाज शरीफ की डील की खबरें ज़बाने ज़दे आम थी, वो किस तरीके से बूट पॉलिश करने के लिए तैयार थे, ये सब कुछ सामने था। फिर मरियम जो है वो किस तरीके से यहां से उड़ान भरना चाहती हैं, ये चीजें सामने आने के बाद कि मरियम खामोश हो जाएंगी, शहबाज शरीफ सियासत मफाहमत के साथ चलाएंगे और ये एक मुतबादल के तौर पर आगे आएंगे। लेकिन इसके साथ ही एक ट्रेंड चला कारकुनों को थोड़ा मोटिवेट रखने के लिए कि बयानिया तो नवाज शरीफ का ही चलेगा। लेकिन यहां पर जो है शहबाज शरीफ और उनके दरमियान जो है आपस में इस मामले पर इख्तलाफ है। मैं हमेशा आपको कहता हूं ये जो घराना है शरीफ फैमिली, इनका करप्शन करने में, चोरी करने में, अवाम को चूना लगाने के अंदर इस मामले पर बहुत इत्तफाक है। इतना शायद किसी का पूरी दुनिया के अंदर इत्तफाक हो, लेकिन नुक्ता नजर और चोरी डकैती और इख्तदार तक पहुंचने की जो सीढ़ी है उसके अंदर इनकी हिकमत अमली का इख्तलाफ होता है, और वो मरियम और शहबाज शरीफ के दरमियान वाक़े जो है वो नजर आ रहा है। अब जिस तरीके के साथ एक कॉलम के अंदर उसका जिक्र भी किया गया है, जो कि बड़ी करीबी आपको इल्म है इनकी सियासत की अमीन है, और साथ ही जो शहबाज शरीफ है उसके जो करीबी लोग हैं वो मरियम से दूरी इख्तियार कर रहे हैं, और पूरी पार्टी ये समझती है कि हमें दूर होना चाहिए, सियासत के अंदर एंट्री होनी चाहिए। नवाज शरीफ और मरियम का जो बयानिया है वो फेल हो गया। लेकिन ये मुल्क के साथ बहुत बड़ा जुल्म होगा अगर ये कहा जाए कि नवाज शरीफ तो बुरा है, शहबाज शरीफ बड़ा अच्छा है। यानी सानिया मॉडल टाउन जैसे वाकयात करने वाला शख्स
पूरे पाकिस्तानी कौम को चूना लगाने वाला, टीटीज लेने वाला अगर फिर भी एहतसाब से बच जाता है और कोई ताकत भी उसको बचाती है तो ये कौम के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश होगी। अब मुतबादल का प्लान बी जरा सुनिए। वो कहती है अमकान के लिए एतमान की तैयारी है, यही वजह है कि तब्दीली के इम्कानात हैं। सियासत में कुछ हरफे आखिर नहीं, वाकयात हालात का पता देते हैं और हालात तब्दीली का इशारा। खेल दिलचस्प हो गया है मगर नए खेल के ज़ाब्ते क्या होंगे ये तय होना बाकी है। इसके अंदर उन्होंने जिक्र किया शहबाज शरीफ की जमानत हुई, जमानत के बाद फिर वो लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचे, ECL से नाम उनका ब्लैक लिस्ट से निकालने के बाद पहुंचे, वहां से उनको रोक दिया गया और ये पता चलता है कि आमदन से ज़्यादा सजात के उनके सबूत नहीं फराम किए जा सके, लिहाजा उनको क्लीन चिट दी लाहौर हाई कोर्ट ने और ये मरला तय हुआ। तो वजीर आजम ने जद्दा से वापस आते ही शहबाज शरीफ की रवानगी पर इजलास किया, हदैबिया पेपर मिल्स केस को एक मरतबा फिर शुरू करने का फैसला कर डाला। शहबाज शरीफ के खिलाफ तहकीकात पर तहकीकात क्यों, बिलाशुबा ये उजलत और परेशानी बेजा तो नहीं है, मतलब ये कि वो इख्तदार में उनको कुछ ताकतें लाना चाहती हैं तो इसलिए हुकूमत उनके सामने अपने गुस्से का इमरान खान इजहार कर रहे हैं। इस्लामाबाद में होने वाली हिलजुल कहाँ छुपी रहती है, मगर सवाल यह है कि एक बार फिर तब्दीली की बातें क्यों, मुख्तदर हल्के नए ऑप्शन या मुतबादल के लिए मुतहरक क्यों, वजह मईशत की खराब सूरत हाल है या खित्ते के बदलते हालात हैं, तवज्जो का मरकज खारजा अमूर है या सियासी हालात के अंदर जो है वो नाकामी। बहरहाल मुख्तदर हल्के न्यूट्रल होने और तमाम सियासी जमातों को यकसां सियासी माहौल और मौके देने पर रजामंद है। इस सूरत हाल तक पहुंचने के लिए पीपल्स पार्टी पहले ही तैयार और नून लीग के अंदर मरियम पीछे हटके शहबाज शरीफ का मफहमती फार्मूले के तहत वो मामलात भी सीधे हो गए। नून लीग में मौजूदा दो बयानियों की जंग अब हतमी मरहले में दाखिल हो चुकी है। शहबाज शरीफ की जेल से वापसी के बाद तकरीबन अक्सरियत मुफाहमत या रास्ते की तलाश पर रजामंद दिखाई देती है और ये बयानिया जोर पकड़ता दिखाई दे रहा है कि मदामत के बाद और इंतखाबात से कबल जमात को यकसुई के साथ आगे बढ़ना होगा और इसके लिए यकसां माहौल की दस्तयाबी के साथ साथ तब्दीली का मौका भी हाथ से गंवाना नहीं चाहिए। अपने बयानियों को मनवाने के लिए शहबाज शरीफ को पार्टी के अंदर और बाहर जंग लड़ना पड़ी है। ताम अब नून लीग के कायद नवाज शरीफ को मनाना बहरहाल एक आम मरला है। वो किसी तरह की सिलेक्टेड हुकूमत वो चाहती हैं, वो कह रही है कि नहीं चाहते, जबकि नवाज शरीफ जो है वो चाहता है टकराव की सियासत हो, वो इनकलाबी पन उसका इजहार किया है। यूं अमली सियासत और नजरियाती सियासत का टकराव है, यानी कौन सी नवाज शरीफ की वो कहती हैं नजरियाती सियासत है, मरियम की जो है वो नजरियाती सियासत है और शहबाज शरीफ जो है उसकी हकीकी सियासत है। चूंकि किसी को बुरा बुला कहना नहीं और मरियम बेचारी दोनों के दरमियान ये जो नौकर लोग होते हैं, ये जिन्होंने सरकार के खर्चे पर हाज किए होते हैं, तो सरकारी जो हाजन है उसके लिए मुश्किल पैदा हो गई है कि वो मरियम पर तनकीद करे या शहबाज शरीफ पर करे। चूंकि बयानिया जिसका नाम नियाद बयानियों का जिक्र किया जा रहा है, एक का ताल्लुक मशरक से है, एक का मगरब से है, लेकिन इस मामले को वो बेचारे जिन्होंने कुछ खाया होता है तो वो दोनों के काने होते हैं। तो बैन बैन गुफ्तगू की कि नजरियाती सियासत और हकीकी जो सियासत है उसके दरमियान टकराव है। कौन सी नजरियाती सियासत भाई? नवाज शरीफ की नजरियाती सियासत, वो तो हमेशा पाँव में लेट जाता है, वो तो जस्ट जो है वो गिरबान तक आता है ताकि पाँव के अंदर मुझे बैठने की इजाजत दी जाए, तो ये खाया पिया हलाल किया जाता है। बहरहाल इस वक्त मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के दरमियान फड्डा जरूर मौजूद है, लेकिन आसमा शराजी और तबका मलामतिया जो हामिद मीर, नजम सेठी और पूरा जो तबका मलामतिया है, उनके लिए इस वक्त सबसे मुश्किल है कि वो किसको बुरा कहें किसको अच्छा कहें। लिहाजा बैन बैन चलने की ये जो पॉलिसी है वो उन्होंने अपनाई है। अब देखते हैं इसके अंदर क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट्स होती हैं। आपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।